विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस ने रख दी बड़ी शर्तें। मुश्किल में नीतीश, बनने से पहले ही बिखरता दिखाई दे रहा है तीसरा मोर्चा। कांग्रेस की शर्त विपक्षी एकता बनानी है तो उसके लिए छोड़नी होंगी 350 सीट। कर्नाटक में मिली जीत के बाद से कांग्रेस के नजरिए में बड़ा परिवर्तन आ गया है। पार्टी को विपक्षी दलों की ज्यादा जरूरत दिखाई नहीं दे रही है। पहले विपक्षी दलों के सामने नरम रुख दिखा रही कांग्रेस के रुख में एकदम से सख्ती आ गई है। पहले त्याग की बात करने वाली कांग्रेस ने अब त्याग का काम दूसरे दलों को दे दिया है। साफ कह दिया है कि विपक्षी एकता चाहिए तो सहयोगियों को त्याग करना होगा। कांग्रेस के लिए 350 सीटें छोड़नी होंगी तभी बात बन पाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर कांग्रेस अपने रुख में अड़ी रही तो विपक्षी मोर्चा बनने से पहले ही बिखर जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने उन सीटों पर दावा भी ठोक दिया है जहां उसके उम्मीदवार की जमानत तक नहीं बची है और बीजेपी विरोधी पार्टियों का वहां कब्जा रहा है। कांग्रेस ने दूसरे दलों को लड़ने के लिए सिर्फ 190 सीटों का ऑफर किया है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव या मौजूदा राजनीतिक हालात को देखें तो कांग्रेस पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बेहद कमजोर हो चुकी है। इन राज्यों की 8 से 10 सीटों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस इस हैसियत में भी नहीं है कि उसके उम्मीदवार जमानत तक बचा पाए, जबकि इन राज्यों में सीटों की संख्या 204 हो जाती है। यानी कांग्रेस विपक्षी दलों के लिए जितनी सीटें छोड़ने की बात कर रहा है उससे ज्यादा सीट तो इन 5 राज्यों में ही आती हैं जहां कांग्रेस बेहद कमजोर है। इसके अलावा तमिलनाडु में डीएमके उसे आधा दर्जन सीटें ही लड़ने को देगी। राज्य में 39 सीटें हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस को 20 सीट भी लड़ने को नहीं मिलेंगी। ऐसे में 260 से ज्यादा सीटों पर तो कांग्रेस वैसे या तो कमजोर दिख रही है या फिर उसका गठबंधन है तो उसे लड़ने के लिए सीट नहीं मिलेगी, जबकि कांग्रेस विपक्षी गठबंधन पर सहयोगियों को ज्यादा स्पेस देने को तैयार है। राहुल गांधी ने विदेश में ये संकेत दे दिया है। उनका कहना है कि एकता के लिए कुछ गिव एंड टेक करने होंगे। ऐसे में क्षेत्रीय दलों की अपील और भाजपा को हराने के लिए हर समझौते की चाहत के बावजूद कांग्रेस 350 सीटों से नीचे नहीं लड़ेगी। ये वो सीटें हैं जहां 2009 में कांग्रेस भाजपा में सीधा मुकाबला था। कांग्रेस के मुताबिक 140 सीटों पर क्षेत्रीय दलों की भाजपा से सीधी टक्कर है। 2014 और 2019 में भाजपा और कांग्रेस के सीधे मुकाबले की सीटें घटकर 260 के करीब रह गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2009 को बेंचमार्क मानकर चल रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर विपक्षी एकता तैयार होती है तो सीटों का बंटवारा दिसंबर में हो सकता है। कांग्रेस विपक्षी एकता की बात तो कर रही है, लेकिन यह भी साफ कर रही है कि कुछ राज्यों में समीकरण ऐसे हैं कि मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों के सामने पार्टी को अपने उम्मीदवार उतारने होंगे। क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस का गठबंधन संभव नहीं है। वो इन दलों के साथ विपक्षी एकता का मन साझा करने के लिए भी तैयार है, लेकिन चुनावी समझौते की गुंजाइश नहीं है। इनमें आंध्र में वाईएसआरसीपी और टीडीपी में, उड़ीसा में बीजेडी, तेलंगाना में बीआरएस, बंगाल में तृणमूल और केरल में वाम मोर्चा शामिल है। पंजाब, दिल्ली में आपसे गठबंधन पर कांग्रेस में ज्यादा संदेह है। पार्टी इन राज्यों में वोट घटाकर क्षेत्रीय दलों को मौका नहीं देना चाहती है। इस बार पंजाब में आपने विधानसभा चुनाव जीता। हालांकि 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को 40.1% और आम आदमी पार्टी को 7.4% वोट मिले थे। वहीं दिल्ली में भाजपा ने सभी 7 सीटें जीती थी, पर कांग्रेस का वोट 22.51% रहा और आप का 18.11% था। वैसे कांग्रेस को इस समय विपक्षी मोर्चे की जल्दी दिखाई नहीं दे रही है। पार्टी का ध्यान इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में इसी साल होने वाले चुनाव पर है। इस दौरान कांग्रेस विपक्षी एकता की कोशिश में सहयोगी रहेगी, लेकिन सीटों का फैसला इन चुनाव के बाद होगा। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन चुनाव में अच्छा रहता है तो उसे कम से कम 2 राज्यों में जीत मिलती है तो फिर पार्टी सहयोगियों के आगे झुकेगी नहीं तो जैसा राहुल गांधी ने गिव एंड टेक की बात की है उस रणनीति पर कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।